नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलम आपकी आज की एनटीएससी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट में कुछ रिवीजन करेंगे। तो ये आपका 2017 का पेपर मैंने लिया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, GKOS एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हमें दिए गए हैं। हमने बताना है कि जहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस तक पहुंचने से पहले बच्चों हमें क्या करना है, जो सीरीज हमें दी गई है उस सीरीज को हमें ध्यान से स्टडी करना है, एक बार उसको समझना है ताकि हम उस सीरीज को आगे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारा पहला अल्फाबेट है जी और दूसरा अल्फाबेट है के। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जी और के बीच में क्या संबंध है, यानी कि जी से के तक पहुंचने के लिए हमें कितने अल्फाबेट्स को छोड़ना पड़ा। तो देखिए, जी से के तक पहुंचने के लिए आपने किस किस को छोड़ा। जी के बाद क्या आएगा, HIJ। इन तीन अल्फाबेट्स को आपने छोड़ा और आप पहुंचे के पर। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या आगे भी के से ओ तक पहुंचने में हमें तीन अल्फाबेट्स को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, के, एल, एम, एन और उसके बाद है ओ। तो इसका मतलब आपके जो दो अल्फाबेट हैं उनके बीच में तीन अल्फाबेट आपने छोड़ने हैं। तो अब आप अपनी सीरीज के पैटर्न को समझ चुके हैं। तो अब आप लास्ट में जाइए और चेक कीजिए कि एस के बाद तीन अल्फाबेट्स छोड़ने पर नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, तो अगर हम स्टडी करते हैं तो देखिए क्या है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम एस के बाद तीन अल्फाबेट्स को छोड़े तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा। STUV। अगर हम इन तीन अल्फाबेट्स को छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, UV और नेक्स्ट होगा W। तो इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो उसके स्थान पर क्या आएगा, W। क्या W हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, B। तो आपका जो ऑप्शन B है वो करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, DX, HT, KQ, OM और नेक्स्ट आपने बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर आएगा। यहाँ आप देखिए, ऊपर पहले प्रश्न में आपके पास केवल एक अल्फाबेट दिया हुआ था, यहाँ पर एक के साथ दूसरा अल्फाबेट फ्री दिया हुआ है। तो अब हमें अपने जो सीरीज है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ देखिए दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि इन दोनों अल्फाबेट्स में कोई संबंध हो, या हो सकता है यहाँ पर एक की बजाय दो सीरीज बन रही हो। ठीक है, देखिए पहले एक बार चेक करते हैं कि जो सीरीज हमारे पास यहाँ बन रही है वो क्या बन सकती है, DHKO। हाँ बिल्कुल, DHKO, यानी कि हमने हमारी सीरीज के जो पहले पहले अल्फाबेट्स थे उनको लिया। जो दूसरी सीरीज हमारे पास बन रही है वो है X, T, Q और M। अब हम इन अल्फाबेट्स के बीच में संबंध को देखते हैं। चेक करते हैं कि D से H तक पहुंचने के लिए हमें कितने अल्फाबेट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, D, E, F, G। यहां हमने तीन अल्फाबेट्स को छोड़ा। अब H, I, J, यहां दो का गैप है, K, L, M, N और उसके बाद है O। यानी कि पहले तीन अल्फाबेट्स का गैप है, फिर दो और फिर तीन, यानी कि अब नेक्स्ट कितने अल्फाबेट्स का गैप होना चाहिए, बिल्कुल सही, दो। तो अब चेक कीजिए, O के बाद दो अल्फाबेट्स हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, O, P, Q। इन दोनों को हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट क्या होगा, R। तो हमारे पास
हमारी जो सीरीज बनेगी उसमें आर आना चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में हमारे पास आर वाले 2 ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये तो होंगे ही नहीं, हमारा जो आंसर होगा वो या तो बी होगा और या डी होगा। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी सीरीज को चेक करते हैं, एक्स टी क्यू एम। अब हम इनमें गैप चेक करते हैं। अगर आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में चेक करने में दिक्कत होती है तो आप इसको यहां से चेक कर सकते हैं। वैसे हमें अल्फाबेट्स के नंबर, जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं तो हमें जो अल्फाबेट्स हैं सीधे, यानी कि A to Z और Z to A रिवर्स ऑर्डर में भी हमें सभी जो नंबर हैं सभी के वो पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस स्थान पर आता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम चेक करते हैं। T से X तक पहुंचने के लिए कितने अल्फाबेट्स का गैप आएगा? T, U, V, W और फिर है X। Q से T तक पहुंचने में Q, R, S। ठीक है, नेक्स्ट M से Q तक पहुंचने के लिए N, O, P, Q। यहां भी आप देखिए 3, 2, 3 और फिर से 2, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप 2 अल्फाबेट जो है वो यहां पर छोड़ेंगे और नेक्स्ट अल्फाबेट होगा। अब अल्फाबेट्स का गैप लेना है तो M से रिवर्स ऑर्डर में चलिए। M से पहले क्या आता है? L, फिर K, फिर J। अब यहाँ तो आपको ये 2 अल्फाबेट तो छोड़ने हैं, तो ये आपने छोड़ दिए, तो आपके पास जो सही ऑप्शन आएगा J। तो क्या आपके ऑप्शंस में R और J है? बिल्कुल है, तो जो D है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो सीरीज गिवन है वो है H D। ठीक है, तो H D A Y X और आपको नेक्स्ट अल्फाबेट जो है इस सीरीज में वो बताना है। तो अब आप पहले ध्यान से देखिए, जो पहले 2 अल्फाबेट हैं H और D, उनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिख रही हूँ। अदरवाइज जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको ऐसे लिखकर प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रही हूँ। आपको मैं पहले ही कह रही हूँ कि डिफरेंस जो है वो टिप्स पे हो जाना चाहिए कि इन अल्फाबेट्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। क्लियर? नहीं तो आप ओरली उसको करेंगे। देखिए, डी से एच तक पहुंचने के लिए डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो यहां जो अल्फाबेट्स का डिफरेंस है वो कितना हो गया? 4। ठीक है, यानी कि 4 अल्फाबेट के बाद ये आ रहा है, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट देखते हैं ए और डी के बीच में। तो अब आप चलिए सी, बी और ए। तो यहां जो डिफरेंस हुआ वो कितने अल्फाबेट्स का हुआ? 3। तो यहां पर हो गया 3 का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको लगा कि ए और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है हमने कि यहाँ हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो A to Z और Z to A दोनों क्रम में जो है वो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, आपको उनकी नंबरिंग, उनका स्थान कौन सा है वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि जब हम A से Y तक जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना आएगा। देखिए A के बाद रिवर्स ऑर्डर में जब आप चल रहे हैं तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा? Z, Y, X। तो देखिए A से जब आप Y तक पहुंचे तो कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस आया? 2। तो यहां पर जो डिफरेंस आया वो हो गया 2। नेक्स्ट Y से X तक पहुंचना है रिवर्स ऑर्डर में जब हम जा रहे हैं। सो Y और X के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 अल्फाबेट का डिफरेंस है, तो ये हो गया A। यानी कि जब आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो अंतर है वो एक एक कम होता चला जा रहा है। तो इस सीरीज में यानी कि अगर हम देखें पहले 4 था, 3, फिर 2 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर आया और नेक्स्ट जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही सोचा बच्चों, 0। यानी कि अगर कुछ भी अंतर नहीं है तो नेक्स्ट अल्फाबेट आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, X ही होना चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं। यस, हमारे पास जो ऑप्शन A है
उसी में आपको x दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, KLEINDGPC और फिर एक क्वेश्चन मार्क है, देन CTA। यहां पर क्या है, आपको जैसे हमने देखा था कि पहले एक अल्फाबेट दिया हुआ था सीरीज में, फिर आपने देखा था कि अल्फाबेट्स जो है वो पेयर में भी आए, यानी कि जोड़े में भी आए। अब अल्फाबेट्स जो है वो एक के स्थान पर 3 है, यानी कि जब पेयर में थे तो 2 सीरीज बनी थी, इसका मतलब अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 सीरीज बनेगी। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन अल्फाबेट्स के बीच में आपसी संबंध भी हो सकता है, पर हम मैक्सिमम टाइम पे ये देखते हैं कि जो अल्फाबेट्स है उसमें जो सीरीज है वो जितने अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही सीरीज वहां पर बनकर निकलती है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहां पर आप देखिए, जैसे पहली सीरीज जो है वो आपके पास क्या बनेगी, के आई, हम पहला अल्फाबेट जो है वो ले रहे हैं सीरीज का जी, और उसके बाद यहां कुछ आना है और फिर है सी। तो आप चेक कीजिए कि आपकी जो सीरीज है वो किस ऑर्डर में जा रही है। देखिए, आप देखेंगे कि सीरीज जो है वो रिवर्स चल रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आई से के तक पहुंचने के लिए, या के से आई, रिवर्स जा रहे हैं तो के से आई तक पहुंचने के लिए कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस आया। ठीक है, तो यहां पर जे के यानी कि 2 अल्फाबेट। फिर यहां पर देखिए जी एच आई। ठीक है, अब यहां से यहां तक फिर से एक जो है अल्फाबेट बीच में मिसिंग होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि कितने अल्फाबेट्स का गैप है। तो देखिए जी के बाद नेक्स्ट जो होगा रिवर्स ऑर्डर में वो क्या आना चाहिए आपके पास, एफ आपके पास जो है होना चाहिए, लेकिन एफ को तो हमने छोड़ना है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई। क्लियर हो गया? तो अब आप अपने ऑप्शंस में आइए, क्या कहीं ऐसे है कि ई है, यस यहाँ भी है, सी में भी और डी में भी है, यानी कि बी और ए आपके ऑप्शंस नहीं है। अब आप यहाँ आइए। ठीक है, अब अगर हम सेकंड ऑर्डर चेक कर लेते हैं तो उसी से हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज देखिए एल। अब सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं तो एल, यहां भी सेकंड नंबर पर देखेंगे हम एन और पी नेक्स्ट हमने ढूंढना है, और ये है टी। क्लियर? देखिए एल से एन तक पहुंचने में एल एम एन ओ पी क्यू और यहां होना चाहिए आर। ठीक है, देखा आपने कि हमने एक एक अल्फाबेट को में छोड़ दिया, एक एक का गैप हम लेते चले गए। ठीक है, तो अब देखिए आर, तो यहां हमें आर मिल गया, तो इसका मतलब हमारा यही करेक्ट आंसर होगा, हमें तीसरा जो है वो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा टाइम भी सेव हो गया और हमारा आंसर भी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4, 9, 25, यहाँ आपके पास क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर आगे आपकी सीरीज दी हुई है। आपने बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपका गणित का टीचर आपकी कक्षा लेता है तो आपको एक चीज वो जरूर बताता है कि बच्चों आपको जो नंबर है हमारे उनके वर्ग और वर्गमूल कम से कम 25 तक हमें अच्छे से होने चाहिए तैयार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो पहली संख्या है वो है 4। देखो अगर आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से पता है तो आप अपनी सीरीज को देखते ही पहचान सकते हो कि हाँ यहाँ पर प्रत्येक जो संख्या है उसका वर्ग लिया गया है। देखिए पहला जो है हमारे पास 2 का वर्ग हो गया, दूसरा 3 का वर्ग हो गया, नेक्स्ट 5 का वर्ग हो गया। अब देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी कि बीच में 4 को छोड़ दिया, और अब नेक्स्ट किसका, 6 को छोड़ देंगे तो नेक्स्ट किसका वर्ग होना चाहिए, 7 का वर्ग होना चाहिए, तो 7 का वर्ग 49 है। ठीक है, उसके बाद पास हो जाएगा 7 का वर्ग 49, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमने देखा कि फिर 8, तो 8 का वर्ग नेक्स्ट तो जो है 8 को छोड़े तो 9 का वर्ग यानी कि 81 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जो है ये ऐसा होने की बजाय ये तो 11 का वर्ग हो गया,
और नेक्स्ट नंबर देखिए तो चलो 12 को हमने छोड़ना है तो ये 13 का वर्ग हो गया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो संख्याएं ली गई जिनका वर्ग लिया गया है वो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या यानी कि जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 क्या है आपके पास भाज्य संख्या है। और 9 के बाद 10 भी आपके पास जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। और फिर आपने लिया 11, तो 11 क्या है आपके पास, वो है अभाज्य संख्या। तो यहाँ हम अभाज्य संख्याएं ले रहे हैं और उनका वर्ग ले रहे हैं। क्लियर हो गया, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो सीरीज दी गई है उसमें क्या है, 1, 3, 7। अब आप यहाँ पर अंतर देखते चलिए, 1 और 3 में कितने का अंतर हो गया, 2, 3 और 7 में कितने का अंतर हुआ, 4, 7 और 13 में कितने का अंतर हुआ, 6, 13 और 21 में कितने का अंतर हुआ, 8। अब देखिए, अब यहाँ देखिए तो 2 का पहाड़ा बन गया आपका, तो 2 का टेबल यानी कि आपका है 2 का टेबल। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और नेक्स्ट जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 10 यानी कि 31। फिर भी एक बार आगे हम चेक कर लेते हैं, तो 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छीके 12 यानी कि अगर 31 में 12 जोड़े तो 43 आना चाहिए, आ रहा है। तो इसका मतलब सीरीज हमारी सही है। अब चेक कीजिए, ऑप्शंस में है आपके पास ऑप्शन ए। क्लियर। तो इस प्रकार से हम जो अपनी सीरीज है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको नंबर्स को ध्यान से देखना है कि क्या नंबर के डिफरेंस से वो चीज पता चल रही है, और अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो वो आपको टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप अपनी सीरीज को देखते ही बता सको कि हाँ ये जो है स्क्वायर लिया गया है या स्क्वायर रूट लिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 5, 3, 10, 8, 17, 15 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद है 24 यानी 24। तो अब हमने देखना है कि ये जो हमारी सीरीज है इसमें ना तो कहीं हमें स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ना यानी कि ना वर्ग दिखाई दे रहा है, ना वर्गमूल दिखाई दे रहा है। चलिए अंतर चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों में अंतर चेक करें तो 2 का अंतर है, इन दोनों में चेक करें तो 7 का अंतर है, इन दोनों में चेक करें तो फिर से 2 का अंतर है। तो हमें यहाँ तक देखने में लगा चलो एक बार 2 हो गया, एक बार 7 हो गया, एक बार 2 हो गया, तो फिर से 7 होना चाहिए। तो देखिए कि 17 और 8 में कितना डिफरेंस है हमारे पास, ये हो गया 9 का। ठीक है, तो 2, 7, 2 और फिर 9 का अंतर आ गया। और फिर से अगर हम देखें तो ये फिर से 2 का अंतर आ गया। ठीक है, यहां हम देखें तो 2 का अंतर आ गया। फिर अब हम आगे क्या लें कि 7 का अंतर लें कि 9 का अंतर लें, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ऐसा ना करके अब हम सीरीज को दूसरे तरीके से चेक करते हैं कि पहले और तीसरे अंक में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए आपकी सीरीज है 5, 3, 10, 8, 17। मैं फिलहाल यहां तक लिख रही हूं। देखिए पहले और तीसरे में कितना अंतर है, 5 का। ठीक है, फिर तीसरे और पांचवे में कितने का अंतर है, 7 का। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ नेक्स्ट क्या हो गया, 17 तक हमने ले लिया। नेक्स्ट हो गया था यहाँ पर, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखिए 5, 3, 10, 8, 17, 15, यहां कुछ आना है, फिर है 24। तो हम देखते हैं कि पहले और तीसरे में कितना अंतर है। तो पहले और तीसरे में 5 का अंतर है। ठीक है, फिर तीसरे और पांचवे में कितना अंतर है, 7 का अंतर हो गया। फिर पांचवे और 7, यहां पर देखिए ये 7वां है, तो यहां कितना अंतर है नहीं हमें पता। अगर वैसे देखा जाए तो 5 में 7, 7 के बाद 9 का अंतर होना चाहिए। चलिए लेके देखते हैं एक बार। 17 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 26। तो हमारे हिसाब से 26 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कि जो हमने बाकी छोड़े हैं क्या वो भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आप लीजिए दूसरा और चौथा, तो देखिए कितना अंतर है, 5,
तो ठीक है, यहाँ भी पहले 2 में 5 का अंतर था। नेक्स्ट दूसरे ये जो आपके पास चौथा और छठा है, इसमें 7 का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। और इसमें और नेक्स्ट में 9 का अंतर होना चाहिए, तो 15 और 9 में आप चेक कीजिए कितने का अंतर है, सॉरी 15 और 24 में चेक कीजिए कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। तो +9, इसका मतलब जो हम ये पैटर्न लेके चल रहे थे ये सेम जो है आपका इधर फॉलो हो रहा था और ऐसे ही दूसरी सीरीज में भी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 26, तो क्या आपके ऑप्शंस में है, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 97, 77, 59। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि जो पहले जो नंबर्स हैं सीरीज के उनमें आपस में हम चेक कर ले कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता फिर पहले तीसरे पे, जैसे इस सीरीज में हमने चेक किया, यानी कि 2 सीरीज बन रही थी यहाँ पर, तो उस तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इन दोनों में कितना अंतर हुआ, 20। नेक्स्ट चेक कीजिए 18। नेक्स्ट अब अगर यहां से देखें तो 20 हो गया, 18 हो गया, तो नेक्स्ट जो अंतर होना चाहिए यहाँ 16 होना चाहिए। 16 के बाद 2 छोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14 होना चाहिए। 14 के बाद अगर यहाँ 12 का अंतर आ गया तो इसका मतलब हमारा पैटर्न सही बन रहा है। तो देखिए 17 और 12 29, तो इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो सही है। तो अब आप क्या कीजिए कि जो आपके पास ये 59 है, 59 में से आप 16 को घटा दीजिए, तो 16 को घटाने के बाद आपके पास क्या बचता है, ये आ जाएगा आपके पास 9 में से 6 घटाया तो 3, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 43। समझ आ गया बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक वेन डायग्राम दिया गया है। तो इस चित्र को देखकर हमने कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुल विद्यार्थी लिए गए हैं वो है 500। 500 में से क्या हुआ कि ये जो आपको दिए गए हैं डायग्राम, इसमें क्या बताया गया है कि एक पहले वाला जो वृत्त है ये किसको दर्शा रहा है, केमिस्ट्री को, यानी कि रसायन विज्ञान को। जो दूसरे वाला सर्कल है वो दिखा रहा है आपको फिजिक्स, यानी कि आपके पास जो भौतिक विज्ञान है उसको, और जो तीसरे वाला आपके पास वृत्त है वो बता रहा है गणित को। अब ये बीच में संख्याएं लिखी हुई है, ये क्या है, ये जो बीच में संख्याएं लिखी हुई हैं ये विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक, अगर हमने सिर्फ एक सर्कल लिया, ये एक वृत्त जो हम अगर ले रहे हैं, इस वृत्त में जो हमने मान लो सिर्फ ये लिखा हुआ है 47, तो इसका मतलब है कि जो केमिस्ट्री है आपकी, यानी कि जो रसायन विज्ञान है, उसमें 500 कुल विद्यार्थी है, तो 500 में से 47 विद्यार्थी जो हैं उन्होंने डिस्टिंक्शन जो है वो प्राप्त किया है। क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पर 42, सिर्फ 42 है फिजिक्स वाले सर्कल में, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, मैं आगे इसको समझा रही हूँ आपको। तो अगर सिर्फ 42 है आपके जो भौतिक विज्ञान वाले सर्कल में, तो इसका मतलब 42 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है। नेक्स्ट मैथ वाले में अगर सिर्फ 50 है तो 50 विद्यार्थियों ने जो डिस्टिंक्शन है गणित में वो प्राप्त किया है। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सर्कल एक दूसरे को काट भी रहे हैं। तो जो वेन डायग्राम है यही उसकी खासियत है कि हम एक चित्र के द्वारा अपनी पूरी बात को समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो चित्र है आपको, ये एक जो है फिजिक्स को दर्शा रहा है, एक मैथ को दर्शा रहा है और एक केमिस्ट्री। तो अब आप देखिए जब कोई संख्या 2 वृत्तों के बीच में आ जाएगी, मान लीजिए कि ये केमिस्ट्री को दर्शा रहा था और साथ में मैंने एक और सर्कल बना दिया और यहाँ बीच में भी कोई संख्या लिखी हुई है, तो ये था केमिस्ट्री और अगर ये मैथ था, तो आप देखिए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथ दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन लिया है, वो यहाँ बीच में लिखे होंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री दोनों में डिस्टिंक्शन लिया, यहाँ इस केस में हो गए 15। मान लो अब हम केमिस्ट्री को भी बीच में डाल देते हैं, सॉरी फिजिक्स को भी ले लेते हैं बीच में, तो ये हमारे पास फिजिक्स हो गया। तो अब अगर हम लें तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो अब यहाँ पर 10 लिखने का मतलब क्या है कि तीनों वृत्तों के अंदर, अब मैं कहती हूँ ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में डिस्टिंक्शन लिया है,
तो हमने देखना है कि तीनों वृत्तों में जो संख्या होगी वो उन तीनों को दर्शा रही होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर फिर भी अब इस प्रश्न में आपका कोई डाउट रहता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर यह है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ। बोथ फिजिक्स एंड मैथ का मतलब क्या है कि गणित और भौतिक विज्ञान दोनों विषयों में जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, लेकिन केमिस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड। जो केमिस्ट्री है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो आपने सिर्फ फिजिक्स और मैथ में बताना है। तो अब आप देखिए कि जो फिजिक्स वाले और मैथ वाले वृत्त दोनों वृत्तों के बीच में आ रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री वाला वृत्त उनको नहीं काटना चाहिए, तो वो हमारे कौन से आ जाएंगे? वो होंगे हमारे पास बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स वाले। तो देखिए ये हो गया आपका फिजिक्स वाला सर्कल और ये हो गया आपके पास मैथ वाला सर्कल। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो फिजिक्स वाले और मैथ वाले दोनों सर्कल्स के बीच में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या कौन सी होगी आपके पास? 15। क्योंकि अगर आप 11 को देखते हैं तो 11 देखिए तीनों वृत्तों के बीच में है। ये वाला वृत्त भी इसको ले रहा है, इस वृत्त में भी है और इस वृत्त में भी है। ठीक है, तो आपने तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ में देखना है, तो वो कितने हो गए? 15। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए इसी प्रश्न में, इसमें नहीं है फिलहाल क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही है इसके पार्ट, पर अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज के लिए देती हूं तो आप देखिए नेक्स्ट आप इसमें से मुझे ढूंढ के बताएंगे कि आपके पास जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जिन विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन लिया लेकिन गणित में नहीं, जैसे यहाँ आपने चेक किया ना कि फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया। अब आपने देखना है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन लिया, लेकिन मैथ उनमें नहीं है, मैथ को इंक्लूड नहीं करना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप और करेंगे जिसमें आपने ये देखना है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने तीनों विषयों में डिस्टिंक्शन लिया, ठीक है, तो उनकी संख्या, तो ये जो 2 है ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसी वेन डायग्राम से। तो आप ये करके और मुझे या तो नीचे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे या फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। जिन्होंने तीनों विषयों में डिस्टिंक्शन लिया, हमने उनकी संख्या नहीं, उनकी हमने प्रतिशत बताना है तीनों विषयों में। ठीक है, तो तीनों विषयों में जो डिस्टिंक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? देखिए तीनों विषयों में हम अलग अलग देख रहे हैं, तो एक में लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 47 प्लस, हम पहले मेन में लिख लेते हैं 42 प्लस 50। उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों की लिस्ट है आपकी जिन्होंने 500 में से जितने बच्चे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिया है, पहले हम चेक कर लेते हैं 17, 18 और 15। तो आप इनको काउंट कीजिए कि ये कितने बन रहे हैं। तो आपके पास 47 और 42 हो गए 89 और 50 आपके पास हो जाएंगे 139, यानी कि 139 और आपके पास जो यहाँ पर 17 है, इनको जोड़ने पर आपके पास आ रहा है 56। ठीक है, 156 और 11 को जब आप जोड़ते हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे 167 और ये हो गया आपके पास 33। 167 और 33 को जब आप जोड़ते हैं तो ये बन जाएंगे कुल 200। तो यानी कि 500 में से 200 जो विद्यार्थी थे उन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। तो अब देखिए कि अगर 200 विद्यार्थी जो है वो डिस्टिंक्शन वाले हैं, तो हमने तो प्रतिशत बताना है। अब देखिए हैं कितने 200 500 में से, तो अगर आप इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रतिशत निकालना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए 200 बटे 500, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और ये हो गया आपके पास 40%। आपके ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने जो वेन डायग्राम वाले प्रश्न है ये आपने हल करने हैं। ये आपका 2017 से मैंने आपको कुछ प्रश्न कराए, तो आपको मैं अब साथ में ही इसी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए, कोई डाउट आपका है, तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।